हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कंचन सिंह। भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जब भी किसी किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहली सलाह मिलती है कि नमक कम कर दीजिए या नमक बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। कुछ लोग टेबल सॉल्ट बंद कर देते हैं, कुछ सेंधा नमक या लो सोडियम सॉल्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी बहुत से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। तो सवाल ये है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर का कारण सिर्फ नमक है या फिर कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो बीपी को लगातार हाई कर रही हैं और धीरे धीरे किडनी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आपका क्रेटिनिन हाई है, जीएफआर लो है या आप क्रोनिक किडनी डिजीज के किसी भी स्टेज में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी पेशेंट में हाई बीपी को सही तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ नमक कम करना क्यों काफी नहीं होता है और कौन सी गलतियां बीपी के साथ साथ किडनी डैमेज को भी बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले ये समझना है कि किडनी फेलियर पेशेंट में बीपी को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। लगभग 40% किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी खराब होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर बीपी लगातार हाई रहे तो किडनी पर प्रेशर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि बीपी सिर्फ नमक की वजह से नहीं बढ़ता है। अचार, पापड़, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादातर स्ट्रेस लेने और रात को देर तक जगने से भी बीपी हाई हो सकता है। जब बीपी हाई रहता है तो ब्लड किडनी के अंदर ज्यादा प्रेशर के साथ जाता है, जिससे किडनी को लगातार नुकसान होता रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर नमक छोड़ने से बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं रहता। जब पेशेंट नमक पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो बॉडी में सोडियम बहुत कम हो सकता है। इससे वीकनेस होगी, फटीग होगा और कई बार भूख कम लगने की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अलावा कई पेशेंट लो सोडियम सॉल्ट का जैसे कि सेंधा नमक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किडनी पेशेंट में इसमें पोटेशियम बढ़ा सकता है और हाई पोटेशियम कई बार हाई बीपी से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कुछ केसेस में इसकी वजह से इमरजेंसी डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। असल बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जब किडनी खराब होती है तो बीपी और ज्यादा बढ़ने लगता है। सिर्फ डाइट से या सिर्फ नमक कम करने से यह साइकिल नहीं टूटता। इसके लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ बीपी को लगातार कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी काम अपना बीपी दिन में 2 से 3 बार जरूर चेक करें, वो भी दवाई लेने से पहले। बीपी पूरे दिन कंट्रोल में रहती है तब किडनी पर होने वाला नुकसान कम हो जाता है और डिजीज की जो प्रोग्रेशन है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके लिए हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बीपी का कंट्रोल में रखना कितना जरूरी है और सिर्फ नमक छोड़ देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका भी बीपी बढ़ा हुआ रहता है या क्रेटिनिन लगातार बढ़ रहा है तो इंतजार मत कीजिए, अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपकी कंडीशन के हिसाब से सही गाइडेंस देगी। अगर आपने अपने बीपी को सही तरीके से कंट्रोल में ले लिया तो समझिए आपने अपनी किडनी को आगे होने वाले नुकसान से बचाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम आपने उठा लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।